राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 57 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य अक्षर पूरा य में अ मिक्स करेंगे। य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। यह स अक्षर पूरा स में अ मिक्स करना स। व के ऊपर आधा र स के साथ करेंगे सर। व में अ मिक्स करेंगे सर्वत्रा। न में अ मिक्स करते हुए नभी। आदि स के साथ ने स्ने। ह पूरी के साथ आधा स हस स्नेहस। पहला चरण रिपीट। यह सर्वत्र नभी स्नेहस। दूसरा चरण त पूरी के साथ आधा तत्। फिर वापस त पूरी के साथ आधा तत् तत्। प्रा में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। उस पर आ की मात्रा प्रा। आदि प के साथ य पूरा प्राप्य। य में आ मिक्स किया है शुभा शु। दोनों शु मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना, शुभा नहीं करना। शुभा शुभम भ पूरी के साथ आधा म पड़ा गया। सेकंड चरण रिपीट। तत्त प्राप्य शुभा शुभम। पहला और दूसरा चरण साथ में। यह सर्वत्र नभी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभा शुभम। तीसरा चरण नाभि। देखिए पहले नभी था पहले चरण में, यहाँ पर नाभि है, भी की मात्रा छोटी है। न के ऊपर बिंदी आधा नन। द में आ मिक्स करना है नंदती। फिर न पूरा न में आ मिक्स करेंगे न। द्वे का मतलब हुआ द आधा और व पूरा। व पर ए की मात्रा वे द्वे। मात्रा के अंदर का आदर्श द्वे के साथ द्वेष। ट पे ई की मात्रा द्वेष्टि। तीसरा चरण रिपीट। नाभिनंदति न द्वेष्टि। चौथा चरण त पूरा आधे स के साथ य पूरा तस्य। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA प्रज्ञा। फिर प्र वही प आधा र पूरा प्रति। ती के बाद में मात्रा के अंदर आधा षटकोण वाला ती के साथ पढ़ा जाएगा प्रतिष्ठ। ठ पर ई की मात्रा प्रतिष्ठिता। चौथा चरण रिपीट। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तीसरा और चौथा चरण साथ में। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यह सर्वत्र नभी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभा शुभम। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से। यह सर्वत्र नभी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभा शुभम। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ समझते हैं। हमने सुना था पिछले श्लोकों में कि श्लोक 54 से अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, जिसका उत्तर देते हुए भगवान ने श्लोक 55 में बताया कि जो मन में आने वाली हर प्रकार की कामनाओं का भली भांति त्याग कर दे और अपने स्वरूप में स्थित रहे। स्वरूप में स्थित होते ही उसे संसार के तुच्छ भोगों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, वह अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। फिर अर्जुन ने वही श्लोक 54 में एक प्रश्न ये भी किया था कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक 56 में देते हैं और आज के श्लोक 57 में भी भगवान इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। हमने श्लोक 56 में सुना था कि दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती और सुख की प्राप्ति होने पर उसके मन में एक छोटी से छोटी कामना भी जागृत नहीं होती, जो इस संसार के प्रति किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं रखता, इसलिए वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित होता है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है।
यहाँ भगवान ने भावों की प्रधानता को लेकर प्रश्न का उत्तर दिया था, क्योंकि जब भी आप कोई क्रिया करते हैं तो उसमें भाव की मुख्यता रहती है। अब आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है उसका उत्तर देते हुए इसी कड़ी में और क्या जवाब देते हैं सुनते हैं। एक एक शब्दों का अर्थ सुनेंगे। पहले यह यानी जो मनुष्य, सर्वत्र सभी जगह। अब सर्वत्र है तो सर्वत्र धन, अनभिस्नेह तो सर्वत्र यानी सब जगह, और अनिबिका त्र का और दोनों मिलकर आ बन गया, इसलिए सर्वत्र बना। सर्वत्र का अर्थ हम देख चुके हैं, सब जगह। अनभिस्नेह यानी आसक्ति रहित हुआ। आधा स शब्दों को जोड़ रहा है। तत्त यानी उस प्राप्य प्राप्त करके। शुभाशुभम दो शब्दों में विभक्त होगा। शुभ धन, अशुभम। शुभ यानी शुभ को, अशुभ यानी अशुभ को, तो शुभ अशुभ को। नाभिनंदति दो शब्दों में विभक्त होगा। न धन अभिनंदति, न का और अभिनंदति का और अ मिलकर आ बनेगा, इसलिए यहाँ पर नाभिनंदति शब्द बना। न यानी न तो, अभिनंदति यानी प्रसन्न होता है, न यानी नहीं, द्वेष्टि यानी द्वेष करता है, तस्य उसकी, प्रज्ञा बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर है। पूरा अर्थ क्या निकला? सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब भगवान ने यहाँ पर स्थिर बुद्धि के लक्षण बताने में क्या किया कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जब वो मनुष्य कर्तव्य कर्म करता है तो उस समय विकार से रहित रहता है, तभी तो ना तो वो राग रखता है, न भय होता है उसको, न किसी बात का क्रोध रहता है, न चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, दोनों में उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और आज के श्लोक में भगवान ने बताया कि जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार जो प्राप्त होने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अगर हमने पहले कर्म अच्छे किए तो हमें अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, और हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो समान और निर्विकार है वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, क्योंकि वह अनुकूल और प्रतिकूल अर्थात शुभ और अशुभ चाहे कैसी भी परिस्थिति प्राप्त हो उनसे आसक्ति रहित रहता है, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ता है। इस कारण परिस्थिति के अनुसार उसको सुखी दुखी भी नहीं होना पड़ता है। वह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को प्रभु का कृपा प्रसाद समझकर दोनों में समान रहता है। न तो अनुकूल को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, न ही प्रतिकूल को आने पर भगवान से द्वेष करते हुए बोलता है कि ऐसी परिस्थिति मेरे लिए क्यों भेजती है। उसके लिए दोनों परिस्थितियाँ केवल भगवान का भेजा हुआ कृपा प्रसाद है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अविनाशी सहज सुखनाशी, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। अब अगले श्लोक 58 में भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न के स्थित प्रज्ञ मनुष्य किस प्रकार बैठता है उसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। नारायण नारायण।